दोस्तों, इस देश में सबसे अधिक अगर कहिए कि आप शब्द एक तरीके से कहिए तो गाली अगर किसी एक समुदाय, एक जाति विशेष को दिया जाता है तो वो ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैन इंडिया पूरे भारत की बात कर रहा हूं। सबके टारगेट पे रहता है ये समाज। महज 2.5-3% इनकी आबादी है, लेकिन हर क्षेत्र में जो इनका पकड़ है वो किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब ब्राह्मणों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर पहले आप नजर डालिए। ये तस्वीर संघ संचालक मोहन भागवत की है। मोहन भागवत, और इनके पहले भी मतलब संघ का जो एक अपना इंस्टीट्यूशन है उसमें ये सबसे बड़े पद पर है। और ये बिहार आए थे, बिहार आए हैं, 3 दिन ये बिहार रहने जा रहे हैं। 3 दिवसीय इनका दौरा है। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उनके नाम के साथ आप माननीय जोड़ सकते हैं, सम्राट चौधरी, हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री। अब आप सोचिए कि इसमें ब्राह्मण का कहां से लॉजिक घुसा है। मैं बताता हूं आपको। सम्राट चौधरी जिस जाति विशेष से आते हैं, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो 3 दिवसीय दौरा है मोहन भागवत का, वो मुंगेर में एक बड़ा शाखा लग रहा है। कहा जा रहा है कि वहां पर 700 स्वयंसेवक आएंगे, उनका ट्रेनिंग होगा, उनका प्रशिक्षण होगा और उसी में संबोधन होगा। उसमें भाषण जो है वो मोहन भागवत देंगे। मतलब एक तरीके से कहिए तो संघ का जो विस्तार है वो बिहार में अब होने जा रहा है। और संघ से जो इनपुट है, अब संघ जो है वो बिहार में मजबूत हो रहा है। हालांकि देखिए संघ कभी कमजोर नहीं रहा है। संघ लालू प्रसाद यादव के समय भी, और एक बात आपको और यहां पर बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो भी कभी संघ के विरोधी नहीं रहे हैं। बोलते हैं वो जो कैमरे पर, वो छोड़ दीजिए, निजी तौर पर उनके समय भी पटना में या बिहार में संघ का शाखा लगते रहा है और आराम से लगते रहा है। नीतीश जी के समय भी लगते रहा। और अब तो भाई भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है। ये वही मोहन भागवत हैं जिनके एक आरक्षण वाले बयान पर 2015 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। 58 सीटें मात्र बीजेपी को आई थी। 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन में नीतीश कुमार भी शामिल थे और लालू यादव तो थे ही। अब वही मोहन भागवत 2026 में देखिए कैसे परिदृश्य बदला। आज उनको स्वागत करने बिहार के मुख्यमंत्री पटना एयरपोर्ट पर हाजिर थे और वहां पर मोहन भागवत को वो साथ लेकर अपने, मतलब उनको शो ऑफ करने के तरीके से कहिए, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे सम्राट चौधरी। अब आइए ब्राह्मणों के ऊपर, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी पर थोड़ा हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं। देखिए मैं किसी जाति विशेष पर किसी भी तरह का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य है वो रखना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि कोई जाति ऊंची या कोई जाति नीची होती है, ऐसा नहीं होता है। कुशवाहा समाज है वो अपने जगह अपना काम कर रहा है, ब्राह्मण समाज है वो अपने जगह अपना काम कर रहा है। लेकिन ब्राह्मणवाद का जो वैष्णव धर्म कहिए, हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म कहिए, जो सनातन पद्धति होता है, उसका सबसे मुखरता से विरोध अगर किसी एक जाति ने, और ये ऐतिहासिक तथ्य है, मैं कोई अपने मन से या मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं, इसी कुशवाहा जाति ने किया। यही कोयरी जाति जो है बिहार का सबसे अधिक जनेऊ तोड़ने से लेकर, और बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, यह आंदोलन तक बिहार में चलाया गया। नक्सल मूवमेंट जब आया 1990 में, तब भी ये जाति बड़ी प्रखर रही। और खासकर शाहाबाद जो मेरा इलाका है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जहाँ ददियाल ननियाल पड़ेगा, चाहे रोहतास हो या बक्सर कह लीजिए, आरा कह लीजिए, सहार कह लीजिए, कैमूर कह लीजिए, ये पूरा इलाका जो है वहाँ पर सबसे अधिक इस जाति का प्रभाव है, कुशवाहा जाति का। आप देखिए कि 1925 में एक संस्था जिसे ब्राह्मणों ने बनाया, और ब्राह्मण का भी एक विशेष वर्ग चित्पावन ब्राह्मण, महाराष्ट्र के नागपुर में जिस संस्था का सेटअप किया गया, शुरुआत किया गया, आज पूरे देश पर उसका कब्जा है। और जिस जाति ने सबसे अधिक ब्राह्मणवाद का खिलाफत किया है, सबसे ज्यादा मुखरता से ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, उसी जाति के नेता से मुख्यमंत्री उनको बनाकर सम्राट चौधरी से एकादशी का व्रत भी कराया गया, सत्यनारायण भगवान का वो कथा भी करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, शिवलिंग को जलार्पण करते हैं, बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, शपथ से पहले बजरंगबली के मंदिर जाते हैं। ये ताकत है ब्राह्मणों की इस देश में कि अगर वो लड़ नहीं पाते तो उसे मित्र बना लेते हैं और दोस्त बनाकर वो काम कर लेते हैं। ये हुनर ब्राह्मणों में है। ये मैं भी बड़ा खुला विश्लेषण कर रहा हूं, और आप भी अपने अगल बगल देखिए और इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। पिछले 2-2.5 हजार सालों का जो इतिहास है वो ये ब्राह्मणों का यही इतिहास रहा है। तो आज संघ पूरे देश पर राज कर रहा है। संघ ने राम मंदिर बनवा दिया, संघ ने धारा 370 हटवा दिया। संघ की वो तमाम नीतियां जिसकी चर्चा आज से 50 साल 100 साल पहले होती थी कि ये करना है वो करना है, धीरे धीरे यहीं से, और धैर्य देखिए कितना, पेशेंस कितना, कि समय का इंतजार किया गया। 2014 में वो समय आया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे, और उसके बाद संघ के सभी एजेंडों को धीरे धीरे ही सही लागू करते जाया गया। और दोस्तों संघ के बारे में एक जानकारी मैं और आपको दे देता हूं।
पता नहीं आप लोग कितने लोग संघ के शाखा गए हैं या नहीं गए हैं। मेरा पारिवारिक जुड़ाव रहा है आरएसएस से। एक बात मैं बड़े स्पष्टता से कह रहा हूं इस बात का, मैं कभी शाखा नहीं गया हूं, लेकिन बाहर से मैंने देखा है वहां का गतिविधि क्या होता है। वहां पर कोई जात पात का फीलिंग नहीं होता है। आप संघ में, पटना में, मैं कितने यादव भाई हैं मेरे जो संघ के शाखा के लाइफ टाइम मेंबर हैं। पटना की मैं बात बता रहा हूं, मुझे दिल्ली मुंबई का आइडिया नहीं है। नालंदा के कितने कुर्मी लोग हैं जो संघ में जाते हैं, संघ के शाखा में जाते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको बिहार में मिलेंगे। तो ये जो ब्राह्मणों की ताकत है कि आज उस जाति का उन्होंने नेता पैदा कर दिया, नेता खड़ा कर दिया। और सम्राट चौधरी कोई अब छोटे नेता नहीं है, वो सिर्फ बिहार के कुशवाहा के नेता नहीं है। आज वो उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, पूरे पूर्वी भारत के कुशवाहा का एकमात्र नेता अगर कोई मुझे दिखता है तो वो सम्राट चौधरी है। और सम्राट चौधरी पूरी तरीके से संघ के एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को बिहार में लागू करवा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो आज दिखी हैं एक बहुत बड़ा मैसेज है। 3 दिवसीय दौरा है मोहन भागवत का। तो दोस्तों, जिस समुदाय को सबसे कमजोर माना जाता है, जिसे कोई भी कुछ भी बोल देता है, जेएनयू से लेकर और देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ब्राह्मणवाद के खिलाफ न जाने क्या क्या जहर नहीं उगला गया कि पूरी व्यवस्था इन्होंने खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप सोचिए, एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि आज दिल्ली में कोई शासक बैठा है जो हिंदू कथित रूप से है। नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं। याद कीजिए क्या, आप कल्पना कीजिए कि 400-500 साल पहले जब कोई मुगल का शासक बैठा होगा दिल्ली के गद्दी पर, चाहे वो औरंगजेब रहे हों, चाहे वो जहांगीर रहे हों, चाहे अकबर, कोई भी रहा हो, उस समय हिंदुओं की क्या स्थिति होगी देश में। और उस समय भी कोई जाति अगर 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी सिर्फ एक धोती और जनेऊ पर हमारे मंदिरों में दिया जला रहा था तो यही ब्राह्मण था। और 45 डिग्री के तपिश में भी सुबह शाम अगर कोई आरती उतार रहा था हमारे देवी देवताओं का तो वो यही ब्राह्मण जाति था। इसलिए ब्राह्मण को सभी लोग पूजनीय कहते हैं। तो एक बहुत अच्छी तस्वीर आज निकल कर आई है। सम्राट चौधरी खुद पहुंचे मोहन भागवत को रिसीव करने। और मैंने जैसे कहा कि 100 साल पहले जो संस्था बना था, आज वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। और अब एकमात्र जो छूटा हुआ राज्य था पश्चिम बंगाल और साथ में बिहार, दोनों जगहों पर आज संघ का शाखा भी लग रहा है। संघ के नेता भी बैठे हुए हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या फिर सम्राट चौधरी। तो फिलहाल दोस्तों, इस विश्लेषण में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।